नंबर हाथ लगता है और सीए नंबर से उस पार्टी का पूरा डिटेल्स, आधार नंबर, उसका पूरा एड्रेस स्कैमर के हाथ में लग जाता है। अब स्कैमर क्या करता है, यही डिटेल्स पब्लिक को बता के उसको झांसा देता है कि हम NBPDCL या SBPDCL से बात कर रहे हैं और आपके मीटर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके झांसा में जो पब्लिक भोले भाला है वो फंस के और स्कैम का शिकार हो जाता है। बिहार में हर ज़िले में लाखों रुपए की ठगी हो रही है इसकी वजह से। बिजली विभाग में साइबर ठग का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन देखा जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना जाल फैला चुका है, और यही वजह है कि साइबर थाना में बिजली विभाग के ठगी के मामले को लेकर आए दिन शिकायतें दर्ज हो रही है। हम आपको बता देते कि साइबर ठग बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर में खामियां को लेकर फ़ोन किया जाता है और भोले भाले लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि हमारे साथ इस मामले में साइबर एक्सपर्ट नेहाल है, जो कि बताएंगे कि किस तरह से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के वेबसाइटों में खामियां हैं और लोग किस तरह से इस साइबर ठगों से बच सकते हैं। नेहाल जी, साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है, कभी स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर या स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ हो, किस तरह से इसको लोग लोग बचे और किस तरह से इसका निदान निकल सके। देखिए, हम लोग जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी मामला ये हम लोग को भोजपुर में सामने आया था कि लोगों के साथ स्मार्ट मीटर के नाम पे कॉल करके स्कैमर उनके अकाउंट से लाखों लाख रुपए चंपत कर जा रहे हैं। तो फिर हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेट करने लगे कि एक्चुअल में स्कैमर के हाथ में ये डेटा कैसे लग जा रहा है। तो पता चला हम लोग को जाँच करने के बाद कि NBPDCL और SBPDCL के वेबसाइट की कमी है, जिसके वजह से डेटा लीक हो रहा है, और वही डेटा जो लीक होता है तो स्कैमर के हाथ में लगता है और स्कैमर उसका फ़ायदा उठा के भोले भाले लोगों से लाखों की ठगी कर दे रहे हैं। किस तरह से स्कैम करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये देखिए, हम लोग ने एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है कि ये हम किसी भी रैंडम किसी आदमी का अगर हम लोग CA नंबर डालते हैं जैसे ही और क्लिक करते हैं, तो आप देखिएगा कि उस आदमी का आपको सारा डिटेल्स, नाम, कंज्यूमर नाम, प्लस उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, और ये कब चालू हुआ, ये देखिए, ये 3/6/2015 को एक्टिवेट हुआ। ये सारी डिटेल्स स्कैमर विद इन अ सेकेंड आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मीटर का लास्ट डिजिट हम चेंज करते जाएंगे और हमको नया नया डेटा हाथ लगता जाएगा, और यही डेटा को यूज़ करके स्कैमर जो है आप मीटर रीडिंग के नाम पे स्कैम करते चले आ रहे हैं। तो इस मामले में कभी किसी अधिकारी से आपसे बातचीत हुई है? हाँ, इस मामले में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है SBPDCL और NBPDCL के भी वरीय पदाधिकारी को मेल के माध्यम से कि आपके वेबसाइट पे जो कमी है, जिसके वजह से लूप होल है और डेटा लीक हो रहा है, इसको आप जल्द से जल्द सुधार लें ताकि बिहार में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड की घटना नहीं हो। और हमने डिपार्टमेंट को भी सूचना दी है, जहाँ हम जिस साइबर थाना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ भी हमने DSP सर को भी सूचना दी है, वहाँ के ADM सर को भी इसका इन्फॉर्मेशन है कि डेटा लीक हो रहा है और लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है। इससे संबंधित हम लोग साइबर सेल बिहार के पटना में हम लोग की मीटिंग भी है, उनको दिखाना है कि एक्चुअल में डाटा लीक कैसे हो रहा है और इसका क्या परेशानी है। कहीं ना कहीं देखिए तो जो डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं NBPDCL SBPDCL की, उनकी कमी है। कहीं ना कहीं डेवलपर की कमी की वजह से वो डेटा लीक हो रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों को तो यही कहेंगे कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो सबसे पहले आप संबंधित बिजली ऑफिस में इसका इंक्वायरी कर लीजिए। आप जल्दबाजी में और समय बचाने के चक्कर में आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे। क्या बिजली विभाग ऐसा कभी फ़ोन करता है कि आपके मीटर में चोरी है? नहीं, देखिए, बिजली विभाग तो ऑफिशियली ऐसा कोई फ़ोन नहीं करती है, लेकिन अगर आपको इनकेस बिजली विभाग कॉल करती है, कभी संबंधित जो बिजली के कर्मी हैं आप का अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट स्कैमर वो बहुत ही सिखाए हुए रहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे बात करेंगे, और उसके झांसे में आप आ गए तो आपके अकाउंट में एक फुटी कौड़ी नहीं बचेगा और वो पैसा उड़ा लेंगे। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट नेहाल, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि किस तरह से लोग साइबर ठगी से बचे, और ख़ास करके अपने दर्शकों को बता दें कि अगर बिजली विभाग के नाम पर किसी तरह का भी कॉल आता है और OTP मांगा जाता है तो कतई ना दें, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड जो है इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा आपको बता दें कि आए दिन बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर थाना में साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है, और लगातार दर्शकों को बताया भी जा रहा है कि किसी तरह का भी फ़ोन आता है तो उसे OTP अपना शेयर ना करें। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR पटना।